आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम बात कर रहे थे एक्चुअली में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और पीछे की कक्षाओं में हमने बात कर ली थी, मोहनजोदाड़ो की बात कर ली थी, हड़प्पा की बात कर ली थी, धोलावीरा और लोथल, इन सब की बात कर चुके हैं। आज कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने सुना होगा कि एक लोथल स्थल पड़ता है खंबात की खाड़ी गुजरात में, है ना, भोगवा नदी के किनारे पड़ता है एक्चुअली में। ठीक है, अब ये लोथल है, यहाँ पे गोदीवाड़ा स्थित था, बोले तो एक बंदरगाह अवस्थित था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में और कौन कौन से बंदरगाह थे उनकी बात करते हैं। ये दोस्तों, ये पाकिस्तान है, पास में, इंडिया के पास में क्या है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान का यह प्रांत पड़ता है बलूचिस्तान, है ना। बलूचिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन के काल के 3 बंदरगाह अवस्थित थे। कौन कौन से, देखिए, एक तो बालाकोट। ये बालाकोट एक्चुअली में क्वेटा घाटी में है। क्वेटा घाटी कहाँ पे, बलूचिस्तान में, है ना, बालाकोट। उसके बाद दोस्तों सुतकाको है। सुतकाको है दोस्तों एक्चुअली में शादीकोर नदी के किनारे स्थित है। क्लियर। उसके बाद में सुतकाको है कि पश्चिम में एक स्थित है सुतकांगेडोर, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पश्चिमी स्थल भी माना जाता है। ये सुतकांगेडोर कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे। एक तो लोथल, एक दोस्तों बालाकोट, एक सुतकाको है, और एक था दोस्तों सुतकांगेडोर। क्लियर है। तो 4 याद रखने हैं, पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बंदरगाहों में सम्मिलित नहीं था। पहला ऑप्शन बालाकोट, दूसरा सुतकाको है, तीसरा सुतकांगेडोर, और चौथा ऑप्शन दे दे मान लीजिए कालीबंगा। तो सही आंसर उस स्थिति में कालीबंगा होगा। क्लियर है। अब देखिए, लोथल एक्चुअली में कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। और बालाकोट की बात करते हैं एक्चुअली में, देखिए बालाकोट से ना सीप उद्योग के प्रमाण मिले। जी हाँ, सीप उद्योग के प्रमाण मिले हैं, और यहाँ से सीप के मन के मिले हैं। सीप उद्योग के प्रमाण मिले हैं, और यहाँ सीप के मन के भी प्राप्त होते हैं। यहाँ से, कहाँ से, बालाकोट। बालाकोट से सीप उद्योग के प्रमाण मिले हैं और सीप के मन के भी मिले हैं। जबकि जो लोथल है, यहाँ से क्या मिला है पता है आपको, मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। मन के बनाने के कारखाने मिले लोथल से, और सीप के मन के या सीप उद्योग कहाँ से, बालाकोट से। क्लियर है। ये दोनों अलग अलग तथ्य है। मन के बनाने के कारखाने लोथल से, और सीप उद्योग या सीप के मन के कहाँ से, बालाकोट से। क्लियर। अब इससे आगे की बात करते हैं दोस्तों। बलूचिस्तान में एक स्थल पड़ता है मेहरगढ़ नाम से ना। बलूचिस्तान में एक स्थल पड़ता है, स्थल का नाम है दोस्तों मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे एक्चुअली में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान कहाँ पे, पाकिस्तान में, कि क्वेटा घाटी में स्थित है। कहाँ पे, क्वेटा घाटी में। मेहरगढ़ के बारे में एक्चुअली में सबसे खास बात यह है कि यहाँ से भैंस पालन के साक्ष्य मिले हैं। जी हाँ, भैंस पालन के साक्ष्य पूछ ले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से भैंस पालन के साक्ष्य मिले हैं, तो मेहरगढ़। कहाँ है मेहरगढ़, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी कहाँ, बलूचिस्तान में। ठीक है। एक स्थल और है दोस्तों सिंध में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक स्थल है, स्थल का नाम है कोट दिजी। इसके बारे में खास बात पता है क्या है, ये राजस्थान के सर्वाधिक समीप स्थल है। जी हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थलों में या पाकिस्तान में जो स्थल है उनमें से सबसे समीप जो कि राजस्थान के है, कौन सा है, कोट दीजी। कोट दीजी के बारे में एक अलग तथ्य ये है एक्चुअली में कि इसे आग से जलाकर नष्ट किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। आग से जलाकर नष्ट किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं कोट दीजी। एक बार फिर से देखिए, मेहरगढ़ कहाँ पे, बलूचिस्तान में, क्वेटा घाटी में स्थित है। भैंस पालन के साक्ष्य, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा स्थल है जहाँ से भैंस पालन के साक्ष्य मिले, तो मेहरगढ़। ठीक है। कोट दीजी सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में है। और इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, वो है आग से जलाकर नष्ट किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। क्लियर है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इससे आगे की ओर। अब दोस्तों हमने जैसे बात करी कि जो लोथल है, जी हाँ, जो लोथल है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये सुतकाको है सादीकोर के किनारे, सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे। इसी प्रकार से हमने कल बात करी थी कुछ स्थलों के बारे में, या पहले की क्लासों में जो स्थलों के बारे में बात करी थी उनकी बात करते हैं। जैसे हमने बात करी हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है ना। हड़प्पा कौन सी नदी, रावी नदी के किनारे अवस्थित था। जो मोहनजोदाड़ो है वो कौन सी, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था, है ना, सिंधु के किनारे।
लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे एक्चुअली में। लोथल कौन सी नदी? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। उसके बाद हमने बात करी थी धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा दोस्तों मनहर और मनसर दो जलधाराओं के मध्य स्थित था। मनहर और मनसर दो जलधाराओं के बीच में धोलावीरा। उसके बाद हमने बात करी थी दोस्तों आलमगीरपुर। जी हाँ, आलमगीरपुर, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूर्वतम स्थल आलमगीरपुर। कहाँ पे दोस्तों? हिंडन नदी के किनारे था। हिंडन नदी के किनारे था। उसके बाद हमने बात की थी देमाबाद की। देमाबाद कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में। ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। उसके बाद हमने बात करी थी दोस्तों, किसकी बात करी थी? उसके बाद बात करी थी मांडा, जम्मू कश्मीर में स्थित है मांडा। और दोस्तों चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब है ना, मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हमने अभी बात करी कि शुतकाको है शादीकोर नदी के किनारे, और शुतकांगेडोर दाश्क नदी के किनारे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो सिंधु के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, और धोलावीरा मनहर और मनसर नदियों के दो जलधाराओं के मध्य स्थित था। आलमगीरपुर जो कि यूपी में हिंडन नदी के किनारे स्थित था। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद देमाबाद की बात करी थी, जो महाराष्ट्र में, देमाबाद की बात करी थी वो महाराष्ट्र में स्थित था और प्रवरा नदी के तट पे था। उसके बाद हमने बात की मांडा की, जम्मू कश्मीर में स्थित और चिनाब नदी के किनारे। उसके बाद हमने बात की शुतकांगेडोर की, जो कि दास्क नदी के किनारे। उसके बाद बात की हमने शुतकाको है की, जो कि शादीकोर नदी के किनारे स्थित था। क्लियर हुआ? अब दोस्तों कुछ पुराने तथ्यों की बात करते हैं। दोस्तों हम बात करें पुराने तथ्यों की, जो हमें रिवाइज करते हैं साथ साथ में पीछे की कक्षाओं को, तो हमें 16 तालाब कहाँ से मिले? 16 तालाब कहाँ से मिले दोस्तों? 16 तालाबों के साक्ष्य मिले धोलावीरा से। इतनी बड़ी संख्या में तालाब मिलने के कारण एक्चुअली में धोलावीरा को कहा गया लेक सिटी, तालाब नगरी कहा गया। क्लियर है? और दोस्तों उसके बाद बात करें कि जो धोलावीरा है, जो धोलावीरा यहाँ से और क्या मिला? धोलावीरा से दोस्तों क्या मिलता है? नहीं, धोलावीरा से और मिलता है दोस्तों, ऐसे तो मिलता है 16 तालाब मिलते हैं और प्राचीनतम जल संग्रहण प्रणाली के साक्ष्य मिलते हैं। अब ये धोलावीरा शब्द है, इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। उसके बाद मोहनजोदाड़ो की बात करें, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है। उसके बाद कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तीनों याद रखने, कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ, मोहनजोदाड़ो मृतकों का टीला, धोलावीरा मतलब सफ़ेद कुआं। क्लियर है? अब देखिए हमें R37 और H नाम के दो कब्रिस्तान मिले। कहाँ से मिले? ये दोस्तों मिले हड़प्पा से। R37 और कब्रिस्तान H कहाँ से मिले? हड़प्पा से। क्लियर है? अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हड़प्पा में एक कब्र मिली R37, उसमें से मनुष्य के साथ बकरे को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले, है ना। मनुष्य के साथ बकरे को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? R37 कब्र से, यानी हड़प्पा से। और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले रोपड़, एक स्थल पड़ता है पंजाब में, वहाँ से। और एक मोहनजोदाड़ो से एक ऐसी मोहर मिली है जिसमें एक मनुष्य चाकू लेके बकरे के पीछे भाग रहा है ना। मोहनजोदाड़ो से एक ऐसी मोहर मिली जिसमें मनुष्य चाकू लेके बकरे के पीछे भाग रहा है। क्लियर है? अब दोस्तों लोथल से, एक्चुअली में लोथल से एक मृद भांड मिला है। लोथल से एक ऐसा मृद भांड मिला है जिसपे ना एक कौवे और लोमड़ी की कहानी दर्शाई गई है, चित्रित की गई है। जैसे एक कौवा वृक्ष पे बैठा है और नीचे चालाक लोमड़ी खड़ी है। कौवे ने अपनी चोंच में रोटी पकड़ रखी है और लोमड़ी उसे बहला फुसला के वो रोटी लेने की कोशिश करती है। कौवे से कहती है कि वो कहानी है ना कि कौवे तेरी आवाज़ बड़ी सुरीली है, तेरी आवाज़ में दर्द है सुरी, वो वाली कहानी है ना। तो कौवा ना छोड़ देता है, लास्ट में रोटी नीचे पड़ जाती है, लोमड़ी लेके भाग जाती है। ये कहानी लोथल से मिला है, एक मृद भांड उस पर चित्रित है। अब देखिए एक और है दोस्तों, बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा है। बिल्ली के पीछे भागते कुत्ते के पद चिन्हों के निशान मिले हैं चहुंदड़ों से। कहाँ से? चहुंदड़ों से। दोस्तों ये थी आज की क्लास। यदि आपको पसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स ऑल दोस्तों।